रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। तो बेसिकली रेप्लिकेशन में अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्ट आपका तीन तरफ की मतलब कि रेप्लिकेशन होता है। और जो एक्चुअल एनवायरनमेंट में अगर बात करता हूँ तो ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन होता क्या है? सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्शन सर्वर है। ठीक है। आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ी आवाज। ये कैसी कम आ रही है? रुकिए, मैं इसमें देखता हूँ। अभी देखिए ठीक आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ ठीक है। आ रही, आ रही। अभी क्या इम्प्रूव हुआ है क्या? हाँ, हो गया। सही हो हाँ गया? अभी ठीक है। ओके। तो जो भी रेप्लिकेशन होता है तो डाटा रेप्लिकेट होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। तो ये पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें आपको मैनुअल कोई भी काम नहीं करनी है। तो मैं पहला बताता हूँ स्नैपशॉट क्या होता है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि एक मेरा डेटाबेस है, वो बहुत छोटा डेटाबेस है। ठीक है। लेकिन पहले ये बताने के पहले मैं बताऊं कि रेप्लिकेशन करते क्यों है, क्यों मार्केट में जरूरत क्यों है रेप्लिकेशन का। आपको बता दिए कि डेटा रेप्लिकेट हुआ होता है एक सर्वर से दूसरे पे। जैसे आप लॉग शिपिंग, डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है, लॉग शिपिंग में क्या होता है, डेटा तो रेप्लिकेट होता है लेकिन सेकेंडरी सर्वर में डेटाबेस रीस्टोर होता है, रीस्टोर स्टेट में होता है। तो आप डेटा उसमें रीड नहीं करते हैं, और रीड करते हैं किसी केस में तो राइट नहीं कर सकते। यानी आपका जो सेकेंडरी सर्वर है लॉग शिपिंग का, उसमें सेकेंडरी डेटाबेस पे आप राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। लॉग शिपिंग में दो मतलब हाँ, कि हाँ, मेनली जो होता है, एक स्टैंड बाई मोड होता है, एक रिकवरी मोड होता है। हाँ, स्टैंड बाई मोड में क्या होता है कि आप रीड कर सकते हैं। रिकवरी मोड में वो डाटाबेस रीस्टोरिंग स्टेट में होता है। ठीक है। तो अब आप सेकेंडरी सर्वर को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं रीड कर सकते। यानी दो ऑप्शन है लॉग शिपिंग। बट इस जो आपका रेप्लिकेशन है, डेटा रेप्लिकेट होता है लेकिन आप टारगेट पे, यानी कि रेप्लिका, इसके टर्म में अगर बात करें तो रेप्लिकेशन में मेनली जो कंपोनेंट होता है, मैं आपको पेंट ब्रश में बताता हूं। अगर आपको हाई लेवल समझना है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन सर्वर है। ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे आपका जो आपका रेप्लिकेशन का सर्वर है, और तीसरा सर्वर यहाँ पे मैं एक और सर्वर डाल देता हूँ। ये समझ लीजिए। अब एक चीज दिखाता हूँ, ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्राइम लॉग शिपिंग में बोलते थे प्राइमरी, यही बोलते थे। प्राइमरी। और इसको बोलते थे आप सेकेंडरी। सेकेंडरी, यही बोलते थे। ऑलवेज ऑन में भी ये बताइए, ऑलवेज ऑन का टर्म में देख लेते हैं जिस आपको याद रहे, रिवाइज हो जाए। इसको क्या बोलते थे, ऑलवेज ऑन में क्या बोलते हैं? इसमें भी होता है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी सर्वर होता है। और इसको क्या बोलते हैं? डीआर हम्म, डीआर रेप्लिका। सर्वर। रेप्लिका रेप्लिका। सर्वर। रेप्लिका। ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, ये जो हम अभी बात जो कर रहे हैं ये एक्चुअल में हमारा है एप्लीकेशन। तो जो रेप्लिका होता है, रेप्लिकेंस, रेप्लिका वाला सर्वर पे बेसिकली क्या होता है, इस सर्वर को जो बोला जाता है, मैं इसके सेंटर में राइट करता हूं ना, इसको बोलते हैं पब्लिशर। ठीक है। और इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। ठीक है। ये दोनों, इसको आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, आप प्रोडक्शन, नॉर्मल टर्म में, यानी कि ये प्रोडक्शन सर्वर है। और उसका ये जो आप कर सकते हैं सेकेंडरी सर्वर है, या आप रेप्लिका हो सकता है, या कभी कभी आप डिजास्टर भी बोलते हैं, डीआर सर्वर ये भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको पब्लिशर बोलते हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं, ये वाला सर्वर को, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो फाइनली डाटा कैसे रेप्लिकेट होता है, यहां से डाटा यहां आता है और यहां से डाटा आपका यहां जाता है, समझे। यानी कि पब्लिशर के अंदर मान लीजिए कि डेमो डेटाबेस है, तो डेमो डेटाबेस को डायरेक्टली वो सब्सक्राइबर को नहीं भेजता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है। डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि मेरे पास, जैसे कि एक एग्जांपल और भी लेते हैं जिसमें एक और सर्वर है, ठीक है, और ये सर्वर है सब्सक्राइबर 2 मान लेते हैं, और ये आपका है सब्सक्राइबर 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, अगर मैं बात करूं तो आपका डाटा इस पे भी जाएगा और सॉरी इस पे भी जाएगा और इस पे भी डाटा जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये होता है मैनेजमेंट कि कौन सी डेटा किसके लिए रेप्लिकेट मुझे करना है। तो सारा स्टेट वो मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए टेबल 1 है इम्प्लाई टेबल को सब्सक्राइबर में डालना है, एक और सर्वर मतलब सब्सक्राइबर सर्वर 1 में डालना है, और डिपार्टमेंट टेबल को सब्सक्राइबर 2 में डालना है। ये दोनों क्या है, आपको समझना है, इन सर्वर है। ये सर्वर मान लीजिए 1 कर दिया और ये आपका सर्वर आपका 02 हो गया, समझे। और ये आपका मान लेते हैं सर्वर मान लीजिए 03, ठीक है, 3 सर्वर है। तो बेसिकली क्या होता है कि पब्लिशर पे अगर 5 टेबल में, तो कुछ टेबल सब्सक्राइबर 1 को जाएगा, कुछ टेबल सब्सक्राइबर 2 को जाएगा। तो इस केस में डेटा आपका मूव करता है पब्लिशर से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर सब्सक्राइबर। यहाँ पे लॉग रीडर एजेंट होता है जो लॉग रीड करता है प्राइमरी को, और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट क्या करता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्सक्राइबर सर्वर पे। तो बेसिकली तो रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर आप में क्या, डिस्ट्रीब्यूटर में स्टोरेज तो स्टोर नहीं करता है ना, उस डायरेक्ट सर्वर्स को दे देता है, खाली ये एजेंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं कैसा कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका सर्वर, आपका सब्सक्राइबर बंद हो गया, तो क्या काम नहीं चलेगा, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर पे डेटा नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक सर्वर, मैं डिस्ट्रीब्यूटर इसको में इसको तो इसको कहता हूं कि सर्वर क्रैश हो गया, हाँ तो इसका जो मटेरियल यहाँ पे राइट होगा, मान लीजिए इम्प्लाई टेबल में 10 एंट्री हुआ, तो 10 यहाँ जाना चाहिए ना, तो ये हाँ सर्वर डाउन है। तो जब सर्वर अप होगा तो हाँ, यहाँ से वो ले जाके डाल देगा। यानी कि बेसिकली इसके पास अपना स्टोरेज होता डिस्ट्रीब्यूटर है। यूज करता है। अच्छा, तो बेसिकली दोनों क्या इंस्टेंस होता है। है, आप माइंड में ये समझिए कि अगर नया टर्म में बात करूं, इसको मैं सेव नहीं करता हूं, नया टाइम, अब अपने सर्वर में हम कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 मशीन है। तो ये मान लीजिए कि पब्लिशर है और ये आपका है सब्सक्राइबर, ठीक है। इसी के अंदर हम हो सकता है कि इसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन हम कर दें, डिस्ट्रीब्यूटर यहीं पे कॉन्फ़िगर कर दें। तो यानी कि जो डेटाबेस बनेगा यहाँ पे, एक डाटाबेस पे बनता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन डीबी होता है, एक डाटाबेस बनता है। तो बेसिकली जो भी अब पब्लिशर पब्लिश करना होता है वो इस डाटाबेस में जाता है और उसके राउट होकर सब्सक्राइबर पे जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपका, अगर मैं हाई लेवल की बात करूं, तो दोनों एक ही मशीन है, तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से डेटा आपका यहाँ जाएगा। पहले आपका क्या होगा, पहले स्टेट में यहाँ से यहाँ डाटा गया और फिर यहाँ से आपका यहाँ गया, क्लियर, यहाँ से यहाँ हाँ, और सब्सक्राइबर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ। दे रहा है। तो मैं डेटाबेस को अगर दिखाऊं, तो ये आपका होगा, अपने एनवायरनमेंट में हम सेटअप करेंगे। अब बात करते हैं स्नैपशॉट में क्या होता है। स्नैपशॉट में क्या होता है, पूरे डेटाबेस का, जैसे मान लीजिए मेरे पास डेमो एचर है, तो पूरे डेटाबेस का एक स्नैप पूरा इमेज लेगा और ले जाके कहाँ पे, आपका सब्सक्राइबर सर्वर पे डाल देगा। यानी कि ईच एंड एवरी टाइम क्या करेगा, पूरा इमेज लेगा
और वहां के सारा इमेज को डिलीट करेगा और यहाँ वाला ये वाला इमेज डालेगा, यानी बार बार ड्रॉप एंड क्रिएट होगा। तो यानी अगर डेटाबेस बड़ा है तो उसको अधिक टाइम लगेगा आपको परफॉर्मेंस मतलब डेटा को सिंक करने में सब्सक्राइबर पे। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन, ट्रांजेक्शनल एप्लीकेशन। जैसे आप सुने होंगे ट्रांजेक्शन लॉग, तो वैसे ही यहाँ ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन होता है। और बेसिकली क्या करता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मैं इंसर्ट किया, अपडेट किया, ये सारे एक ट्रांजैक्शन है। तो एक एक ट्रांजैक्शन वो कैप्चर करता है और केवल ट्रांजैक्शन ही भेजता है, पूरे टेबल नहीं भेजता, ड्रॉप एंड क्रिएट नहीं करता है। यानी कुछ भी आप प्राइमरी एम्प्लॉय टेबल में आप एंट्री करेंगे, वहां रेप्लिकेट करेगा। आपने कुछ भी डिलीट किया, वहां डाटा डिलीट होगा। तो ये ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन काम करेगा, ये ट्रांजेक्शन के बेस पे काम करेगा। ठीक है। अगला बात करते हैं मर्जर एप्लीकेशन। मर्ज के अंदर क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए कि सर्वर एक सोर्स है और एक टारगेट है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जो डाटा डाले वहां चला जाए और वहां जो डाटा डाले सब्सक्राइबर पे जो डाटा डाले वो कहाँ पे आ जाए, प्राइमरी पे आ जाए। तो इसको बोलते हैं मर्जर एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसमें ना कि इशू आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं रिकॉर्ड को, वन रिकॉर्ड को उसमें 10 अपडेट करना चाहता हूँ और वहां का उसी रिकॉर्ड को कहता वन को ये काम करो 20 करो। तो इसमें आपका इंसर्ट एस कॉन्फ्लिक्ट, अपडेट कॉन्फ्लिक्ट और डिलीट कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसको अपडेट एनॉमलीज, डिलीट एनॉमलीज ये कहा जाता है। तो बेसिकली ये मर्ज रेप्लिकेशन आपका होता है। तो ये तीनों रेप्लिकेशन हुआ आपका। कुछ बताइए, कोई इशू है अभी तक समझने में? नहीं नहीं अभी तक ठीक है, हम्म। देखेंगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा। तो नहीं ठीक है, बेसिकली समझ आ रहा है। सो स्नैपशॉट में पूरा इमेज कॉपी होता है, यानी पूरे डेटाबेस का जितने भी टेबल होंगे वो सारे कॉपी होगा। फुल ट्रांजेक्शन, बैकअप की तरह। हाँ जस्ट लाइक अ स्नैपशॉट, कंप्लीट फुल बैकअप। ट्रांजेक्शन में जस्ट लाइक अ ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप, लेकिन एक रूल है, स्नैपशॉट में तो कोई टेबल कंसीडर हो जाएगा स्नैपशॉट के लिए, लेकिन ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन के लिए कम से कम एक की फील्ड होना चाहिए, यानी प्राइमरी की नहीं होगा तो वो टेबल ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट नहीं नहीं। करेगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में एक प्राइमरी की मैंडेटरी है। अगर प्राइमरी की नहीं होगा तो जब भी वो टेबल का लिस्ट नहीं आएगा और उस पर डिसेबल होगा, उस पे कहेगा कि आप चेक करके इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन और देखते हैं कि चलता है कि नहीं। क्या कि मेरा ऐसे पहले बहुत डिलीट उलीट कर दिया हूं, तो इसमें इशू हो सकता है। जब भी मैं ये काम करता हूँ, इस सर्वर को थोड़ा उल्टा, इसको प्राइमरी मानता हूँ और इसको सेकेंडरी मानता हूँ। ठीक है। SQL 01 is a primary, SQL 0 normal is a, you can say, second. हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ तो सुन रहे आप हैं। देखिए यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, सर्वर पे एक्सपेंडेड है, आप यहाँ रेप्लिकेशन देख रहे हो। रेप्लिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि आपका सिस्टम डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे, रेप्लिकेशन सेटअप हुआ होगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस बना होगा, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस बना नहीं है। यानी कि ये सर्वर कभी डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट नहीं किया है। दूसरे सर्वर को आपको दिखाता हूं। सिस्टम डेटाबेस में देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ, यानी कि ये सर्वर प्राइमरी भी एक्ट किया है और डिस्ट्रीब्यूटर भी एक्ट किया है। तो जो कुछ भी चेंजेज होगा, ईच एंड एवरीथिंग दे विल कीप इनटू दिस डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस। तो जब भी कोई बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस का क्या मतलब है, कि जब भी आप रेप्लिकेशन आप सेटअप करते हैं तो रेप्लिकेशन का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी मुझे डेटा रेप्लिकेट करना होता है सब्सक्राइबर पे, उसका सारा डिटेल आपका डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस के अंदर होता है। ठीक है। तो मैं चलता हूं कि ये हमारा प्राइमरी है और अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आगे हम जब सेटअप करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर तो क्या होगा। ठीक है। रेप्लिकेशन पे राइट क्लिक करना है, एक्सपेंड कर दिया एप्लीकेशन को। लोकल पब्लिकेशन, पब्लिकेशन मींस पब्लिकेशन, पब्लिशर। ठीक है। पब्लिश जो पब्लिश करेगा, जैसे आप सुने होंगे क्लाइंट एंड सर्वर, सर्वर एक होता है और मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट होते हैं। तो ये पब्लिशर, आप, मैं एक पब्लिश बनाऊं और 10 पब सब्सक्राइबर को दूंगा तो 10 को एक एक कॉपी चला जाएगा। मेनली कब यूज होता है, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस, रिलायंस का स्टोर है हर सिटी में,
अब मुंबई से होता है फिक्स कि नहीं, ये वाला सामान का रेट 2 रुपया केजी होना चाहिए और इसका 50 रुपया होना चाहिए। तो मैं एक जगह पब्लिश करूंगा, पब्लिशर में डालूंगा, ऑटोमेटिक जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी ये स्टोर है, डाटा वहां पे रेप्लिकेट हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए रेट हम्म। पब्लिश करना 10 बजे सुबह, सारे स्टोर में ये रेट हो जाना चाहिए, बॉर्नविटा प्राइस 500, ठीक है, या 200। तो क्या होगा कि आप पब्लिशर में डेटा एंट्री करेंगे, पब्लिशर डाटाबेस में आप एंट्री करेंगे। अगर आपके पास 10 सब्सक्राइबर है तो 10 सब्सक्राइबर पे जो कुछ भी चेंजेस करेंगे पब्लिशर पे, वो ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। यानी मैन्युअली आपको पुश करने की जरूरत नहीं होगी 10 सर्वर पे। ठीक है? ठीक है, आवाज आ हाँ रही है? हाँ जी हाँ। यार। तो आपका ये हो गया पब्लिशर। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बिग बाजार है, बिग बाजार के बहुत से मॉल है, मार्ट है, बहुत बहुत ऐसे मॉल है जहाँ पे उसका बिग बाजार का शॉप से फ्रेंचाइजी है। तो जो कुछ भी हमें पब्लिश करना है, वो डायरेक्ट पब्लिशर है, यानी मेन सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर पे मैं जाऊंगा, एक नया आइटम लॉन्च करना है, तो उस आइटम को वहां से एंट्री करूंगा, हर जगह हर स्टोर पे वो आइटम दिख जाएगा। तब उसको प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर, ये सर्वर हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। लोकल पब्लिशर पे क्लिक करेंगे, न्यू पब्लिशर। ठीक है? तो ये न्यू पब्लिशर पे करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। आप ये काम चाहते हैं, कह रहे हैं कि विल, देखिए क्या लिखा, desktop hyphen the CQ key slash CQ will act as a distributor. SQL will create a distribution database and log. ठीक है? कह रहा है कि आपको इसको यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमारा टारगेट यही है। अगर मुझे किसी और को यूज करना, तो यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो SQL 01 नहीं है, दूसरा नोड जो नीचे वाला है, ये वाला नोड, इसको यूज करना, तो यहाँ से ऐड करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं इस सीक्वल 01 पे। ओके, इसको नेक्स्ट करेंगे। यस, कॉन्फ़िगर द सीक्वल एजेंट टू स्टार्ट। एक और दूसरा एजेंट आपका दोनों सर्वर पे चलना चाहिए। जो आप देख रहे हैं कि एजेंट यहाँ भी चल रहा है और एजेंट यहाँ भी चल रहा है। ठीक है? अब आप देखते हैं कि क्या प्लान है। यस, सीक्वल एजेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट, नेक्स्ट किया। ये डाटा फाइल कहाँ क्रिएट होगा, स्नैपशॉट फोल्डर कहाँ जाएगा, यानी कि जब भी कोई भी रेप्लिकेशन होता है, मैं ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन करूं या मर्ज रेप्लिकेशन करूं, हर केस में पहला स्नैपशॉट बनता है, यानी फुल बैकअप। नेक्स्ट टाइम से ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप बनता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मैं स्नैपशॉट करूं या ट्रांजैक्शन करूं या मर्ज एप्लीकेशन करूं, ईच एंड एवरी केस दे विल क्रिएट अ स्नैपशॉट। तो ये बोल रहा है कि स्नैपशॉट आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो जो फोल्डर आपको देना है वो दे सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, कौन सी डेटाबेस, एडवेंचर वन, मैं नेक्स्ट किया। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्नैपशॉट करना चाहते हो, तो बेसिकली हम 3 फोकस करेंगे और आपको केवल फोकस करना है ओनली 2, स्नैपशॉट एंड ट्रांजैक्शन। कोई कंपनी ये पीर टू पीर मर ये नहीं यूज करती है, कि इसमें इशू क्या होता है, एनॉमली जाती है, यानी प्रॉब्लम आता है, जैसे डिलीट एनॉमलीज, अपडेट एनॉमलीज। ठीक है? तो मेनली आपको इंटरव्यू पर्पज के लिए स्नैपशॉट और ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को फॉलो करना है। ये मर्ज एप्लीकेशन भी नहीं करना है, पी टू पी भी नहीं करना है। ठीक है? तो यहाँ पे स्नैपशॉट के लिए मैं कर रहा, नेक्स्ट किया। यहाँ आर्टिकल का लिस्ट आएगा कि कौन कौन सा टेबल आपको स्नैपशॉट में डालना है। जैसे मैं चाहता हूं कि 2 ही टेबल ये जाना चाहिए, यानी कि यहां से डाटा सब्सक्राइबर पे जाना चाहिए, तो 2 सेलेक्ट करेंगे। पूरे चाहिए तो पूरे पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? कोई इशू नहीं। तो मैं 2 टेबल को फोकस अभी करता, नेक्स्ट किया। यहाँ पे अगर कुछ फिल्टर कंडीशन ऐड करना है, जैसे मान लीजिए जो आपने टेबल लिया ना, जैसे एड्रेस टेबल लिखा, तो मैं चाहता हूँ एड्रेस का केवल डिपार्टमेंट आईडी सिटी न्यू दिल्ली हो उसको ही लूंगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकता हूँ। ठीक है? एक टेबल का पूरा डेटा चाहिए या कुछ फिल्टर चाहिए, मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट नंबर 10 ही हो। ठीक है? आय
हाँ ठीक है। हेलो। तो यहाँ पे आपने जैसे दो टेबल सेलेक्ट किया था, तो दोनों टेबल का आपका लिस्ट आ गया, तो जिस पे जो फिल्टर कंडीशन अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वेयर कंडीशन सेलेक्ट और वेयर कंडीशन आप डाल सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट नहीं है, जो भी इस टेबल में डेटा आएगा, मेरा टारगेट ये है कि जो भी टेबल में डेटा आएगा पूरी डेटा रेप्लिकेट होना चाहिए। इसको मैंने कैंसिल किया। अगर आपको फिल्टर ऐड करना तो ऐड कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक मेरा स्टोर है, ये स्टोर आईडी 10, 20 और 30। तो इस स्टोर आईडी पे जो डेटा स्टोर 10 का हो वो रेप्लिकेट होना चाहिए, 20 पे जैसे मान लीजिए कि फरीदाबाद में होना चाहिए, और 30 पे गुजरात में होना चाहिए। तो जो जो मैं फिल्टर कंडीशन डाल दूंगा तो उस उनके पास जो टेबल होगा, एक में 10 वाला रिकॉर्ड होगा आपका स्टोर आईडी, एक में 20 वाला होगा, एक में 30 वाला होगा। ठीक है। तो आप फिल्टर कंडीशन ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली ऐसे आप लोग करते नहीं। अब एक और यहाँ पे है, क्रिएट स्नैपशॉट इमीडिएटली एंड कीप स्नैपशॉट अवेलेबल इनिशियलाइज सब्सक्रिप्शन। ये कह रहा है कि आप जल्दी से अभी अभी ये काम करो कि स्नैपशॉट क्रिएट कर दो, या मैं चाहता हूं नहीं, मैं डेट चाहता हूं कि इस डेट से स्नैपशॉट स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ टाइम भी डाल सकते हैं कि नहीं, डेली ये काम करना है, 12 बजे रात में ऑटोमेटिक डाटा का स्नैपशॉट बने और हर जगह सर्वर पे, हर स्टोर पे डेटा जाना चाहिए। तो आप एक टाइम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, जैसे 12 बजे रात में। हम चाहते नहीं, ये हो सकता है कि आपका डेली ना हो, वीकली होना चाहिए। तो वीकली केवल हम चाहते हैं सैटरडे एंड संडे ऑफर, जैसे मान लीजिए कोई ऑफर अप्लाई करना है तो सैटरडे संडे को चलना चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। या इमीडिएटली अभी आपका अप्लाई हो जाएगा, यानी अभी अभी जो नया डेटाबेस सब्सक्राइबर पे बनेगा, उसमें जो दो टेबल मैंने सिलेक्ट किया है वो सारे टेबल वहां पे रेप्लिकेट हो जाएंगे, उसके रिकॉर्ड्स। ठीक है। यहाँ पे एजेंट आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे आप अकाउंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो भी SQL एजेंट जिस अकाउंट से चल रहा है उसी को यूज करो। यहाँ बोल भी रहा है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस। अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये सिक्योरिटी की मतलब कि रिकमेंडेड नहीं है। आपको कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेप्लिकेशन का अकाउंट, और वो अकाउंट यहाँ डालना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि आपको पता है कि मैं राजेश वाला अकाउंट से कनेक्ट किया हूं, तो एक विंडो ऑथेंटिकेशन अकाउंट होना चाहिए, उसको आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। तो बाय बाय डिफॉल्ट मैं ये कहता हूँ, ये आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। तो ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी आपका पब्लिकेशन बन रहा है, पब्लिकेशन में बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ पब एडवेंचर वर्क डीबी। तो ये पब्लिशर बन रहा है, या आप पूरा लिख ले, पब के जगह पे मैं पब्लिशर लिख देता हूँ, पब्लिशर। पब्लिशर आपका लिख दिया, एडवेंचर वर्क डीबी। ठीक है। इसको फिनिश करता हूँ। ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। कॉन्फ़िगर का मतलब ये हुआ कि डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होगा, स्नैपशॉट बनेगा, और जितने भी आर्टिकल आर्टिकल हाँ, यहाँ पे टेबल को बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है। डेटा प्रोडक्शन सर्वर को आपको पब्लिशर बोलते हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं आपका सेकेंडरी सर्वर को या डीआर सर्वर, और उसके बाद जितने भी टेबल होते हैं उसको आर्टिकल बोलते हैं। कि एडिंग अ टू आर्टिकल, टू ऑफ टू, मैंने दो आपने टेबल सेलेक्ट किया था, दोनों इसने रेप्लिकेट करने के लिए स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब एक बात ठीक करता है। हूं, कहाँ मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे किया था क्या? ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर यहाँ की, हाँ देखिए आपका यहाँ पे क्रिएट किया, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस आपका बन गया, और इसमें मेटा डेटा होगा जिसे डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल मिलेगा। अब मुझे क्या करना है कि अब सब्सक्राइबर बनाना है। तो यहाँ पे आपका पब्लिशर, यहाँ पे जो बना है यहाँ लिस्ट आ गया होगा। देखिए मैंने बनाया था पब्लिशर एडवेंचर वर्क डीबी, यही बनाया था ना। मुझे इसका सब्सक्राइबर बनाना है, तो यहाँ पे करूंगा न्यू सब्सक्राइबर। ओके। या आप सब्सक्राइबर पे भी जाके भी सब्सक्राइबर बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, लोकल सब्सक्रिप्शन पे जाऊंगा, न्यू सब्सक्रिप्शन बनाऊंगा।
तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, यहां से बनाना है, यहाँ से बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ से बना सकते हैं। न्यू पब्लिकेशन सब्सक्राइबर यहां से बनाता हूं, नेक्स्ट किया, और देखिए ये ऑटोमेटिक ये 01 सर्वर सेलेक्टेड है। मैं SQL ओरेकल से भी सब आपका रेप्लिकेट कर सकता हूं। तो यहाँ जो सर्वर होगा, जिस सर्वर पे आपको पब्लिशर सर्वर होगा, यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, सर्वर का डिटेल डालेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 01 आ रहा है क्योंकि उसी सर्वर को मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि ये मेरा पब्लिशर है और ये आपका सब्सक्राइबर बनाने जा रहा हूं। तो पहले पब्लिशर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ करता है कि रन ऑल एजेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर। आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे दो मेथड होता है, पुश एंड पुल। अगर पुश करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा आपका इसी सर्वर पे चलेगा, SQL 01। अगर आप पुल करते हैं तो आपका सब्सक्राइबर पे चलेगा। तो मैं इसी मेथड को फॉलो करता हूं, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कहेगा कि वहां पे कौन सा डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं। ये सब्सक्राइबर नहीं है, ये कौन सा है आपको पता है? ये पब्लिकेशन है। यहाँ सब्सक्राइबर का लिस्ट है, इसको नहीं यूज करेंगे, ऐड करेंगे सब्सक्राइबर। यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा कौन सा सब्सक्राइबर आपका यही है, और पब्लिशर आपका SQL 01 है। तो इसको कनेक्ट करूंगा मैं। कौन सा डेटाबेस कह रहा है कि ये वाला डेटाबेस, मैं कहूंगा नहीं, मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है। और नया डेटाबेस का नाम मैंने कर देते हैं एडीवी। एडीवी रेपल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक डेटाबेस बन जाएगा, और इसके अंदर अब सिक्योरिटी की बोल रहा है कि सिक्योरिटी आप सेटअप कर लो, तो मैं वो बाय डिफॉल्ट ही सिक्योरिटी से चल रहा हूँ। SQL ऑथेंटिकेशन या अकाउंट है उसको भी ले सकते हैं, या आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। ओके कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है तो ऑप्टिमाइज करते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। आपको अभी करना है या फर्स्ट सिंक्रनाइजेशन करना है? इमीडिएटली करना है तो अभी हो जाएगा, ठीक है। मैं क्रिएट सब्सक्राइबर कर रहा हूं और फिनिश कर रहा हूं। ये सब्सक्राइबर अभी बन रहा है, तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर बन जाएगा, और यहाँ पे एक सब्सक्राइबर की लिस्टिंग हो जाएगी, और यहाँ से आपका डाटा यहाँ पे रेप्लिकेट होने के लिए शुरू होने वाला है। यानी कि ये आपका पब्लिशर है, ये सब्सक्राइबर। अब यहाँ पे भी सब्सक्राइबर पे क्लिक करेंगे तो आपका सब्सक्राइबर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आना चाहिए। ये कौन सा है सब्सक्राइबर? यही है, दिख रहा है, एडीवी रेप्लिकेशन, और पब्लिशर का नाम है पब्लिशर एडवेंचर वर्क डेटाबेस। यही है, ये आपका पब्लिशर है, ये आपका वो। अब यहाँ पे डेटाबेस आप देखेंगे तो एडवेंचर एडीवी रेपल बन गया होगा। और देखिए दोनों टेबल आ गया है, देख रहे हैं? यहाँ पे डेटा जाके देखेंगे, आपका डेटा भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया है, देख रहे हैं? अब मैं ये काम करता, मैं इस पे प्राइमरी पे जाता हूं, जो आपको डेमो दिखाना है। आई थिंक वी हैव हाउ मच टाइम, 6 मिनट। अब इसके डाटा में कुछ एंट्री करता हूं। पता नहीं कैसे टेबल हमने सेलेक्ट किया था, इसको सेलेक्ट करते इसमें कम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसमें कुछ डालता हूं मैं, XYZ। ये रो आईडी में क्या डालूं, क्या डालूं? न्यू आईडी नहीं, ओके, यहाँ पे डालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, तो ये काम करता हूँ। कॉपी कर लीजिए ना ऊपर। अरे कॉपी नहीं होगा, न्यू आईडी है, इंसर्ट कमांड अच्छा चलाना था मुझे। ओके, न्यू आईडी लेके आता हूँ, तब तक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसी का उठा के डाल लेंगे। सेलेक्ट करूंगा और पहले कॉपी कर लेता हूँ। इंसर्ट स्टेटमेंट से हो जाएगा, वो यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर, वो ऑटो नंबर है इसलिए एडिट नहीं हो रहा है। XYZ या स्नैपशॉट लिख देता हूँ, स्नैपशॉट। यहाँ पे मैं एक स्नैपशॉट की आईडी डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट डेट आता है कि नहीं पता नहीं, और ये भी डालना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे लेके 2024-04-30। ठीक है, तो ये डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने स्नैपशॉट इनिशियलाइज किया है एक बार। अगर मैं स्नैपशॉट एक डेट बेस पे चला देता तो ऑटोमेटिक डेटा वहां चला जाता, लेकिन हम री इनिशियलाइज कर देंगे ना, री इनिशियलाइज।
तो ऑटोमेटिक ये डेटा जो भी हुआ है वो आपका रीइनिशियलाइज हो जाएगा, वहां डाटा चला जाएगा। नहीं तो शेड्यूल सेट कर देता कि हर 10 मिनट पे डाटा जाके ड्रॉप हो, क्रिएट हो, तभी भी हो जाता। अब ये काम करते हैं, उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके इसमें डाला था ना, इसको सिलेक्ट करते हैं आपका, और अभी तक आया नहीं, इट मीन्स अभी वो चल रहा होगा जो मैंने चलाया था। सब व्यू सिंक्रोनाइजेशन अभी हो रहा है, ट्रांजेक्शन विथ 33 कमांड बेसिकली, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां पे डाटा आ जाएगा। देखिए कि जब भी आपका सेटअप हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आपका सिंक हो जाएगा, कि ये क्या होता है बेसिकली, आपको कहा था मैं स्नैपशॉट में कि पहले टेबल पूरा ड्रॉप होता है और रिक्रिएट होता है, समझे? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कंपनियां ऐसे स्नैपशॉट आपका एप्लीकेशन यूज नहीं करती है। स्टॉप हो रहा है एजेंट, फिर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक में अगर टाइम दे देता ना कि हर 10 मिनट के बाद स्नैपशॉट बनना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपका डाटा रेप्लिकेट हो जाता। यहाँ मैन्युअली हम चला रहे, हिट कर रहे हैं। आपका एंट्री आ जाएगा, नहीं तो वहां सेटअप हम कर देंगे, काम हो जाएगा। व्यू आर्टिकल दोनों रेप्लिकेट हो गया है। अब देखते हैं क्या आपका, देखिए आई थिंक आ गया होगा, हमने स्नैपशॉट डाला था नहीं। हाँ यस स्नैपशॉट। तो जो भी आपका सर्वर कौन सा है, डिफॉल्ट वाला, और हमने हमारा प्रोडक्शन कौन सा, एंट्री कहाँ किए थे, ये वाला SQL 01 जीरो। में किया। ठीक है, तो स्नैपशॉट लेकिन हमने मैनुअल किया था, आपको दिखाया था कि उसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो ये काम करते हैं। अब अब एक बार स्नैपशॉट अब हो गया, तो शेड्यूल ऑफिस में मॉडिफिकेशन होना थोड़ा, मतलब मॉडिफिकेशन होने में दिक्कत है। आप फिर से डिलीट करो और फिर से आप सेटअप कर सकते हो, जैसे मैं इसको डिलीट किया। ठीक है, और मैं इसको डिलीट करते हैं सब्सक्राइबर, अब सब्सक्राइबर नहीं है। फिर मैं सब्सक्राइबर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू सब्सक्राइबर यहीं से बनाता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे सब्सक्राइबर आपको ऐड करना है, सब्सक्राइबर आपका ये है, और डेटाबेस कौन सा है, वो ये वाला डेटाबेस यूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट किया, सिक्योरिटी इम्पर्स कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट, ओ सॉरी, आपको क्या कंटिन्यूअस करना है या शेड्यूल करना है, ऑन डिमांड। ओके, डिफाइंड शेड्यूल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जितना मिनट पे आप कर देंगे, जैसे कि मैं चाहता अकर हो एवरी मिनट, एवरी 10 मिनट्स, तो हर 10 मिनट पे ड्रॉप होगा, और जो भी डाटा आया होगा नया, वो पूरे डाटा फिर से रिक्रिएट होगा। यानी टेबल ड्रॉप होगा, फिर से क्रिएट होगा, लोड होगा। ठीक है, अगर ये आप करते हैं तो। अब ये काम करते हैं, हम टारगेट ये लेके चलते हैं कि अगला जो अभी ये काम करते हैं, अभी कनेक्ट करते हैं दूसरे मीटिंग को। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है, ओके, ड्रॉप कीजिए, उसको ज्वाइन करते हैं।